मेरे प्रिय परमेश्वर पिता की आशीष आप लोगों के जीवन में हो। प्रतिदिन परमेश्वर के वचन की कहानी सुनने के लिए इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरे प्रिय इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि परमेश्वर पिता की आशीष आप लोगों के जीवन में बहुतायत के साथ हो। मेरे प्रिय आइए फिर कहानी को ध्यान से सुनते हैं। यीशु मसीह का पानी पर चलना। तब यीशु ने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले उस पार चले जाएं, जब तक कि यीशु लोगों को विदा करे। यीशु भीड़ को विदा करके पहाड़ पर अकेले प्रार्थना करने को चला गया। यीशु अकेले वहां रात भर प्रार्थना करता रहा। इसी बीच चेले नाव पर थे, परंतु आधी रात होने पर भी नाव झील के बीच में ही पहुंच गई थी। वह बहुत कठिनाई से नाव चला रहे थे क्योंकि हवा उनके विरुद्ध में थी। यीशु अपनी प्रार्थना समाप्त की और वह चेलों के पास चला गया। वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनकी नाव की ओर आया। चेलों ने जब यीशु को झील पर चलते देखा तो वो डर गए क्योंकि उन्होंने सोचा कि वह भूत है और चिल्ला उठे। यीशु को पता था कि वे डर रहे थे, इसलिए यीशु मसीह तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। फिर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे भी अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यीशु ने पतरस से कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास चलने को पानी पर चलने लगा, पर जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा तो तेज हवा का देखकर डर गया और अपनी आंखें यीशु पर से हटा लिया। पतरस हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा। तब चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु मसीह ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और पतरस से कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब पतरस और यीशु नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई और पानी की लहरें शांत हो गई। चेले चकित थे। उन्होंने यीशु की आराधना की और उन्होंने यीशु मसीह से कहे, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियो, हमें भी यीशु मसीह से अनुमति लेकर काम को करना चाहिए, तब हम असंभव से भी काम को कर पाएंगे, क्योंकि वह यीशु मसीह का आशीर्वाद हमारे साथ हो जाता है और फिर डरने की कोई बात नहीं होती। बस विश्वास को बनाए रखें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें। जय यीशु।